हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हम अपनी क्लास में एक्सरसाइज 5.2 ऑफ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी क्लास में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द गिवन बिलो। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। आपके पास ऐसे कुछ एपी आ जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इसकी मिसिंग टर्म निकालिए। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले बच्चे एक चीज़ है जो मैं भी आपको समझाना चाहती हूँ, वो ये है। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमें पता है कि ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अगर मैं इसमें आपको बोलूँ कि इसकी फिफ्थ टर्म निकालिए, यानी कि एन की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है 5, तो यहाँ बन जाएगा 5 माइनस 1 डी ए प्लस 4 डी। क्योंकि यहाँ पे n 5 है तो यहाँ पे n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 4d। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। अगर मैं बोलूँ कि एट्थ टर्म निकालिए तो आप इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 7d, क्योंकि फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। तो a तो a ही रह गया, n माइनस 1 यहाँ पे जो आपके नीचे दिया जाता है वही होता है n। तो यहाँ पे n क्या है 8, तो 8 माइनस 1 बन गया 7। तो आपने बैकवर्ड काउंटिंग की फॉर्म में याद रखना है a8 इक्वल टू a प्लस 7d। अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट इज़ द a3, तो आप झट से बोलेंगे a प्लस 2d। तो आपने अब इस फॉर्म में इसको याद रखना है ताकि हमारे आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस फॉर्म में सॉल्व हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, मिसिंग वैल्यू आपने निकालनी है। आपके पास AP की फर्स्ट टर्म दे रखी है 2, सेकेंड वैल्यू आपके पास मिस है, उसके बाद थर्ड वैल्यू दे रखी है 26। तो इसको करने का तरीका यही है। तो सबसे पहले जो आपके पास गिवन है लिख लीजिए। ए क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म को हम बोलते हैं A2, मिसिंग है उसको छोड़ दीजिए। थर्ड टर्म आपके पास दे रखी है 26, आप लिख लीजिए A3 इक्वल टू 26। अब जो दिया गया उसको यूज़ करेंगे। A2 दिया नहीं, इसको छोड़ दीजिए। A दिया है और A3 दिया है। तो पहले A3 की हम इक्वेशन बनाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि A3 जैसे 26 दिया है तो A3 को कैसे लिख सकते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग के रूप में, क्योंकि होता है a प्लस एन माइनस 1d। तो n यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1 2d। तो ये बन चुका है a प्लस 2d इक्वल टू 26। अब हमें क्वेश्चन में a दिया था 2, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे a इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2d। तो आ गया 26 माइनस 2 24। तो 24 आ गया। d की वैल्यू पुट करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 2 से 12। अब हमने बच्चा निकालनी थी a2। तो a2 क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d, यानी 2 माइनस 1d है ना। तो ये बन गया a प्लस d। तो a हमारे पास पहले से था 2 और d हमारे पास आ चुका है 12। तो ये बन चुका है a2 इज इक्वल टू 14 आंसर। तो यानी कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू क्या होगी, 14। ओके बच्चे, अब सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड पार्ट में हमारे पास था, फर्स्ट बॉक्स खाली है यानी कि फर्स्ट टर्म नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सेकंड टर्म पता है A2 13, थर्ड टर्म नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ टर्म पता है 3। तो जो पता है पहले उसको यूज करेंगे। तो A2 पता है 13 है, तो A2 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 1d यानी कि d 13। इसको ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। और A4 को कैसे लिखेंगे, a प्लस बैकवर्ड काउंटिंग है, 4 में से 1 गए 3, 3d इक्वल टू 3। अब ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था एलिमिनेशन मेथड, वो यूज़ करेंगे। यहाँ पहले से कॉफिशिएंट सेम है a और a के। जब पहले से कॉफिशिएंट सेम होते हैं हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं कटिंग करने के लिए। तो हमने साइन चेंज किए, ये 3d का न्यू साइन बन गया है नेगेटिव और 3 का न्यू साइन बन गया है नेगेटिव। तो इसको काउंट करेंगे, 3d आगे हैं नेगेटिव के, d आगे हैं पॉजिटिव के। प्लस माइनस माइनस, साइन ऑलवेज कम ऑफ बिगर वैल्यू। ये 13 में से 3 गए 10, साइन ऑलवेज कम ऑफ बिगर वैल्यू। बच्चे जिसको ये एलिमिनेशन मेथड नहीं आता वो मेरी चैप्टर नंबर 3 की वीडियोस खोल के एलिमिनेशन मेथड भी सीख सकता है। तो d इक्वल टू आ गया हमारे पास -5। अब हम क्या करते थे एलिमिनेशन मेथड में, जब एक वैल्यू आ जाती थी उसे किसी एक वैल्यू में पुट कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की a प्लस डी इक्वल टू 13। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेती हूँ, a तो मैंने निकालना है, d की वैल्यू आ चुकी है -5। ठीक है, तो इसको यूज़ करेंगे जब हम
तो ए आ चुका है 13 + 5 यानी कि ए आ चुका है 18। ठीक है, अब जो मिसिंग वैल्यू है वो निकालनी है। एक हमने निकालनी है ए तो हमारे पास आ चुका है क्या 18। अब हमने निकालना है A3। तो यहीं पे मैंने आपको निकाल के दिखा देना है A3। बच्चा सबको पता है कि A + 2D, तो A तो आ चुका है 18, D हमारे पास आ चुका है -5, तो वैल्यू पुट करेंगे 5 to the 10 विद नेगेटिव साइन, तो A3 आ चुका है 8। ओके, क्लियर बच्चे। तो नेक्स्ट पार्ट में देखिए, A is here 5, A2 क्वेश्चन मार्क, A3 क्वेश्चन मार्क एंड A4 इज मिक्स फ्रैक्शन। इसको ओपन कर लीजिए, 9 to the 18, 18 + 1 19/2। तो जो दिया है उसको यूज़ करते हैं, सिर्फ 4th टर्म दी है तो उसको यूज़ करते हैं। A4 होता है A + 3D, कितना दिया है 19/2, और क्वेश्चन में A दिया है, A की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 5, तो ये आ गया है 19/2। अब 5 को उधर जाके क्या कर देंगे माइनस, और 5 के नीचे 1 लगाएंगे क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेके हमारे पास आ चुका है 3D = 9/2 एंड D = 9/2 × 3। बच्चे एक चीज़ का ख्याल रखना आपने कि जब भी हमारे पास ऐसे हो कि पहले से फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर पड़ा हो, तो जब यहाँ से कोई नंबर नीचे जाता है तो वो अगर नंबर पहले से डिनोमिनेटर है तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई के साइन डल जाता है। जैसे 2 नीचे पहले से था, अब 3 आ रहा है उधर से, तो मल्टीप्लाई डाल के लिख लिया। ओके, अब कटिंग कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो डी आ चुका है 3/2। अब जो वैल्यूज पेंडिंग है वो निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म विच इज इक्वल टू A + D, A हमारे पास 5, D हमारे, तो यहाँ पे A + D था, A आ गया था 5, D था 3/2। जब हमने एलसीएम लिया तो ये बन गया है 10 + 3/2 यानी कि 13/2। अब हमने निकालनी है एक सेकेंड टर्म, वो निकाल ली। एक थर्ड टर्म निकालनी थी बच्चे, तो थर्ड टर्म क्या होती है, वो होती है, अगर हम बैकवर्ड काउंटिंग में याद रखिए, A + n-1D यानी कि A + 3 - 1 2D। तो A आ चुका था आपके पास 5, D हमारे पास था 3/2। ओके, यहाँ पे D था 3/2। अब 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, हमारे पास बचा 5 + 3 विच इज इक्वल टू 8। ओके बच्चे, थर्ड टर्म में A + 2D था, A 5 था, 2D हमारे पास 3/2 था, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, 3 बचा, तो 5 + 3 8, ये हमारा आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। अब है फर्स्ट टर्म हमारे पास -4, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म मिसिंग है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म भी मिसिंग है, तो डायरेक्ट 6 टर्म दी है इक्वल टू 6। ओके बच्चे, तो हमने क्या करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले जो दिया है उसको यूज करते हैं। A6 = 6 दिया है, तो A6 को कैसे लिख सकते हैं, A + 5D = 6। तो A की वैल्यू -4 यहाँ पे पुट करेंगे, तो नेगेटिव के 4 उस तरफ जाके पॉजिटिव के हो गए। ठीक है बेटे, तो ये बन चुका है 10 और D आ चुका है 10/5, कटिंग करेंगे 2, D हमारे पास 2 आ चुका है। ठीक है, अब A भी हमारे पास आ चुका है, D अब जो जो रह गई वो निकाल लेंगे। जैसे A2 निकालना है, वो क्या होगा, A + D, तो A था -4, D आ गया 2, प्लस माइनस माइनस साइन ऑलवेज कम ऑफ बिगर वैल्यू। अब A3 निकालना था, A3 क्या था, A + 2D, तो A हमारे पास -4 था, D हमारे पास 2 था, तो ये बन गया 2 × 2 4 विच इज इक्वल टू 0। और हमने निकालनी है A2 हो गई, A3, A4 निकालनी है, तो यहीं पे निकाल देते हैं। A4 है A + 3D, जैसे A3 था A + 2D, अब A4 क्या है, A + 3D, तो A है हमारे पास -4, D हमारे पास था 2, 3 × 2 = 6 में से 4 गए 2, तो ये हमारा आ चुका है रिक्वायर्ड आंसर।